नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही खास्ता और बहुत ही टेस्टी केक के स्वाद में बिस्किट बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने कुछ बादाम लिया है और इसे बहुत ही बारीक कट कर लिए हैं, और नारियल है, सूखा नारियल, इसे भी ग्रेट कर लिए हैं, और 8 से 10 इलायची का छिलका हटा देते हैं और इसे चाय पत्ती में रख देते हैं, जिससे चाय बनाते समय में इलायची का फ्लेवर आता है तो चाय बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे छिलके को वेस्ट नहीं करनी है। अब इलायची में थोड़ा सा चीनी डाल दिए हैं, जिससे कि ये बहुत ही बारीक कूटा जाता है इलायची, और बहुत कम समय में, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये कितना बारीक हो गया है। यदि आप यदि चीनी डालकर इलायची को कूटे तो बहुत ही बारीक आसानी से कूटा जाता है। अब एक बहुत बड़े बर्तन में चीनी लिए हैं। चीनी मेज़रमेंट के हिसाब से करीब ये 250 ग्राम चीनी है, और चीनी में घी डाल दिए हैं। घी करीब 1/4 है, करीब 150 ग्राम घी है, और इसमें पानी डाल देते हैं। पानी 200 ग्राम पानी है, और सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। थोड़ा समय देकर इसे मिला लेंगे, जिससे कि सारा चीनी मेल्ट कर जाए और घी ऊपर तक आने लगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ गया है और घी ऊपर तैरने लगा है। अब इसमें मैदा लिए हैं, करीब 250 ग्राम मैदा, और गेहूं का आटा ले रहे हैं। गेहूं का आटा मैदा से थोड़ा अधिक लेंगे, करीब 300-350 ग्राम गेहूं का आटा लेंगे, और 100 ग्राम सूजी लेंगे, और सभी को मिला लेते हैं। ये ज़्यादा सख्त नहीं करनी है, हल्का ये सॉफ्ट ही रहे। यदि आपको लगे जो गीला गीला लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा गेहूं का आटा, या नहीं तो केवल गेहूं का आटा भी इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि गेहूं के आटे की क्वांटिटी थोड़ी अधिक है। और इसमें ये बादाम, नारियल का बुरादा और इलायची सभी को इसमें डाल दे रहे हैं। और डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके थोड़ा समय दे करके इस तरह से इसे मिला लेंगे। इसमें न मैं बेकिंग सोडा का यूज़ किया है, न कोई इनो ये सब डाला है, लेकिन इस तरह से यदि आप इसे मिलाएं तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी ये बिस्किट बनता है, और इसका टेस्ट केक की तरह आता है, जैसे बेक किया हुआ हो इस तरह से। तो सारे को इस तरह से थोड़ा समय दे करके मिला लेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये आटा के डो की तरह ये तैयार हो गया है।
और बहुत ही टाइट हमें नहीं करनी है, बहुत सख्त नहीं करनी है, हल्का सॉफ्ट ही ये रहे। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। तो इसे जिस बर्तन में ये डो तैयार किए हैं उसी बर्तन में अच्छी तरह से इसे फैला देंगे और फैलाकर इसे चाकू से कट कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे और फिर एक दूसरे पर इसे डाल देंगे और फिर इसे 2 कट कर देंगे। इस तरह से करीब हमें 5 से 7 बार करनी है, जिससे कि मोटा लेयर आ जाए, अधिक लेयर इसका बने और ये दिखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा टेस्टी बने। इसलिए इस तरह से इसे पाँच 7 बार इसे करनी है। ये थोड़ा दाब दाब कर पुश करके इसे फैलाएंगे, इसीलिए थोड़ा बड़ा बर्तन रहता है, तो इस तरह से करने में आसानी होती है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने लेयर में बन रहा है। अब ये 5 से 7 लेयर इसका कर दिए। अब 4 भाग में इसे बांट लेते हैं और इसे सॉफ्ट कर लेते हैं हल्के हाथों से। अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा और इसे लंबा शेप दे देते हैं सारे को। ये इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो बहुत ही इंस्टेंट भी बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और ढेर सारा आप बना सकते हैं और इसे आप कई दिनों तक इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी आप बना करके ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अभी समर वैकेशन चल रहा है तो आप बना करके घर में रख दें, बच्चे जब भूख लगेगी तब 1-2 लेकर के खा लेंगे, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। तो ये हेल्दी भी है और इस तरह से इसे सेट कर दे रहे हैं और हल्के हाथों से इसे स्प्रेड भी कर रहे हैं और एक शेप भी दे रहे हैं, इस तरह का शेप। अब इसे कट कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा कट करके हटा देते हैं, फिर बाद में इसी तरह से इसे बना लेंगे। और आप जैसा शेप चाहें, मोटा चाहें, पतला चाहें, तो इस तरह का इसे आप शेप एक समान साइज में शेप दे दें। और ड्राई फ्रूट सब भी आप देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है और लेयर भी आप देख सकते हैं कितने लेयर में ये बन गया है। और ये हम लोग के इधर गाजा बनता है, एक मिठाई होती है जिसे इस तरह से बना करके और चाशनी में डाल दिया जाता है
तो इसके अंदर ही हम चीनी मेल्ट करके डाल दिए हैं, तो चाशनी बनाने का भी टेंशन नहीं है। और इस तरह से हम सारे को बना लेते हैं। और एक मोटी पेंदी वाली डेप्थ कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हाफ घी और हाफ कुकिंग ऑयल में रिफाइंड, जिसमें स्मेल ना हो, वो डाल देंगे। एक बार चेक करके देख लेंगे और 5 से 6 डाल देंगे। जब डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम पर रख देंगे। अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तभी इसमें डालें और फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। और जब एक बार 2 से 3 मिनट के बाद एक बार सारे को पलट देंगे और एक तरफ से ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है। जब इसे पहली बार पलटेंगे तो हल्का ब्राउन हो जाएगा और फ्लेम को लो कर देंगे। इसके बाद हमें फ्लेम को हाई नहीं करनी है, फ्लेम को लो पर ही अच्छे से इसे दोनों तरफ से ब्राउन करनी है। आप देख सकते हैं और ये ब्रिक्स के तरह दिख रहा है और टेस्टी भी बहुत होता है। एक बार इस तरह से आप बना करके देखिएगा, कुछ अलग टेस्ट इसमें आता है। मैंने आपको बताया है, जैसे लगेगा जो बेक किया हुआ केक खा रहे हैं उस तरह का टेस्ट आएगा, क्योंकि शुरू में उसी स्टाइल से बना है। और ड्राई फ्रूट सब भी अंदर से दिख रहा है, ये सब भी बाहर नहीं आया। तो इसी तरह से सारे को कट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। और फिर दूसरी बार जब देंगे तो फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि बहुत अधिक गर्म रहने से मैं ये ऑयल जल्दी ही ब्राउन हो जाता है और कच्चा भी रह सकता है। इसलिए फ्लेम को लो करके ही दोबारा डालें और इसे 2 से 3 मिनट तक रहने दें और फिर इसे पलट दें। और पलट देने के बाद फ्लेम को लो ही रखें, क्योंकि लो फ्लेम पर आप बनावें तो ये अंदर तक अच्छी तरह से सीखता है और खास्ता होता है। और जिस तरह से जिस प्रोसेस से मैंने इसे शुरू में आटा को मसला है, आप भी थोड़ा समय देकर वैसे ही मसलें। और 7 लेयर 5 लेयर 7 लेयर आप जितना लेयर इसका करेंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना क्रिस्पी बनेगा। तो ये बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यदि आप इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य बना कर देखिएगा। थोड़ा अभी गला ख़राब चल रहा है तो आवाज़ में कुछ परिवर्तन लग रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ऐसे ही हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। और आप देख सकते हैं ये कितना अंदर तक सिक गया है और कितना करारा बना है। तो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो फिर मिलती हूँ, बाय।